सावधान, जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हड्डियों से बनी एक सच्चाई है। ये एक ऐसा रहस्य है जो धरती के नीचे सन्नाटे में दबी हुई लाखों आत्माओं की खामोश चीखों में आज भी गूंजता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं कहानी मंगल के इस बेहद रहस्यमयी और रोमांचक एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जीवन की नहीं मौत की गूंज सुनाई देती है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी सुरंग के बारे में जो 6 मिलियन से भी ज्यादा इंसानों की हड्डियों से बनाई गई है? क्या आपने कल्पना की है कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां दीवारें नहीं हैं, हड्डियों के अंबार हैं, खोपड़ियों के स्तंभ हैं और हर मोड़ पर मृत आत्माओं की दबी हुई सांसें हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पेरिस की कैटाकॉम्ब्स की, दुनिया की सबसे खौफनाक, सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। एक ऐसा सच जिसे सरकार ने भी दबाने की कोशिश की। एक ऐसा सच जहां कभी रात के अंधेरे में एक आदमी गायब हो गया और उसका कंकाल 11 साल बाद मिला। कैटाकॉम्ब्स के सबसे गहरे कोने में उसके हाथ में एक टॉर्च जली हुई थी, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। क्या वो रास्ता भूल गया था, या फिर किसी और ने उसे वहीं रोक लिया था? पेरिस, जिसे लोग प्यार, कला और रोशनी का शहर कहते हैं, उसी शहर की धरती के नीचे बसी है मौत की एक रहस्यमयी बस्ती, जहां जाने से पुलिस भी डरती है। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है इंसान की अंतिम यात्रा की, एक शहर के छिपे हुए अतीत की, और उन आत्माओं की जो आज भी रास्ता खोज रही हैं। तो चलिए सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज कहानी मंगल आपको लेकर चल रहा है पेरिस की उन भूतिया सुरंगों में जहां हड्डियां बोलती हैं और सन्नाटा चीखता है। पेरिस की कैटाकॉम्ब्स एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल है जो न केवल अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने भयावह वातावरण और कहानियों के लिए भी जानी जाती है। ये भूमिगत संरचना पेरिस के इतिहास, संस्कृति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। 18वीं सदी के अंत में पेरिस की कब्रगाहें अत्यधिक भीड़भाड़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन गई थीं। विशेष रूप से सेंट इनोसेंट्स कब्रिस्तान में शवों की अधिकता के कारण आसपास की इमारतों की दीवारें गिरने लगी थीं। इस समस्या के समाधान के लिए पुराने टूम और खदानों को मानव अवशेषों के भंडारण के लिए चुना गया। 1785 से 1787 के बीच रात के समय शवों को इन खदानों में स्थानांतरित किया गया। 7 अप्रैल 1786 को इस स्थल को पेरिस म्यूनिसिपल ऑस्वेरी के रूप में समर्पित किया गया, जिसे बाद में कैटाकॉम्ब्स कहा जाने लगा। कैटाकॉम्ब्स लगभग 20 मीटर 65 फीट गहराई में स्थित हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी हैं। इसमें 243 सीढ़ियां हैं, 131 नीचे जाने के लिए और 112 ऊपर आने के लिए। शुरुआत में हड्डियों को अव्यवस्थित रूप से रखा गया था, लेकिन 1810 में लुई एटियन हेरिकार्ड डी थ्यूरी ने हड्डियों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शुरू किया। खोपड़ियों और हड्डियों को विभिन्न पैटर्न और आकृतियों में सजाया गया, जिससे ये स्थल एक अद्वितीय कला गैलरी बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी प्रतिरोध ने कैटाकॉम्ब्स का उपयोग अपने मुख्यालय के रूप में किया। वहीं जर्मन सेना ने भी कुछ हिस्सों में बंकर बनाए। 2004 में पुलिस ने कैटाकॉम्ब्स में एक पूर्ण सिनेमा थिएटर और बार की खोज की, जिसे एक गुप्त समूह ने बनाया था। 2017 में चोरों ने कैटाकॉम्ब्स के माध्यम से एक तहखाने में घुसकर 250,000 मूल्य की वाइन चुरा ली। 2013 से शोधकर्ताओं ने कैटाकॉम्ब्स में मौजूद कंकालों का अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन का उद्देश्य पेरिस के निवासियों के स्वास्थ्य, जीवनशैली और बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। प्रारंभिक निष्कर्षों में पुरुषों और महिलाओं की समान उपस्थिति पाई गई, लेकिन बच्चों के कंकाल कम पाए गए। कैटाकॉम्ब्स के बारे में कई भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में यहां आत्माएं भटकती हैं। 1793 में फिलिबर्ट एस्पेयर नामक व्यक्ति कैटाकॉम्ब्स में खो गया था और उसका शव 11 साल बाद मिला। कैटाफाइल्स वे लोग हैं जो कैटाकॉम्ब्स के प्रतिबंधित हिस्सों की खोज करते हैं। ये लोग अक्सर गुप्त प्रवेश द्वारों का उपयोग करके अंदर जाते हैं और वहां पार्टियों या अन्य गतिविधियों का आयोजन करते हैं। हालांकि यह अवैध है और जोखिम भरा भी। 1809 से कैटाकॉम्ब्स को जनता के लिए खोल दिया गया। आज ये पेरिस के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां सालाना हजारों पर्यटक आते हैं। दौरे के दौरान आगंतुक हड्डियों की सजावट, ऐतिहासिक जानकारी और भूमिगत वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। पेरिस की कैटाकॉम्ब्स एक अद्वितीय स्थल है जो इतिहास, कला, विज्ञान और रहस्य का संगम प्रस्तुत करती है। यह न केवल पेरिस के अतीत की झलक देती है, बल्कि मानव जीवन और मृत्यु के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी दर्शाती है।
यदि आप कभी पेरिस जाएं, तो कैटाकॉम्स का दौरा अवश्य करें। यह एक अनुभव होगा जो आपको जीवन भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, पेरिस की कैटाकॉम्स की वो भयानक दुनिया जहां 6 मिलियन से भी ज्यादा हड्डियों ने अपनी चुप्पी में सदियों से एक भयानक रहस्य छुपा रखा है। क्या आप कभी वहां जाने की हिम्मत कर पाएंगे, या फिर ये कहानियां सिर्फ हमारी कल्पनाओं का हिस्सा हैं? जो भी हो, एक बात तय है, ये सुरंगें सिर्फ मौत का नहीं, उन अनकहे सचों और अधूरे राजों का घर है, जिनसे पेरिस की गलियों पर भी सन्नाटा छा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहानी मंगल पर हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह को झकझोर देंगी। आपकी कहानियां, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो नीचे कमेंट में बताएं आपको कैटाकॉम्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी, या फिर आपकी कोई ऐसी कहानी जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हूं आपका दोस्त, और ये थी कहानी मंगल। ध्यान रखें, अंधेरा हो सकता है भयभीत करने वाला, लेकिन वहीं से शुरू होती है हर कहानी। शुभ रात्रि और सचेत रहें।